हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करेंगे शब्द शक्ति के जो प्रश्न उत्तर हैं। कल हमने शब्द शक्ति का कंप्लीट जो उसके तीनों शब्द शक्तियाँ थी, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना पढ़ चुके हैं। और आज जो ये इस वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर जो भी हैं, है ना, रिक्त स्थान वाले प्रश्न उत्तर और उसके बाद में जो अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर है वो भी देखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं आपको यहाँ समझाता जाऊँगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आवे तो उस पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लेना, जो आपको कंप्लीट शब्द शक्तियाँ समझ में आ जाएगी। पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि पैसा पावर है। अब बताइए आप कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है। तो उपयुक्त वाक्य में आपको शब्द शक्ति बतानी है। तो अब देखिए, हमने जो शब्द शक्तियाँ देखी थी उसमें मैं हल्का सा एक बार फटाफट से रिवीजन कर देता हूँ। पहली शब्द शक्ति थी अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति में किसी भी वाक्य को पढ़ते ही हमें उस शब्द का अर्थ सीधे सीधे समझ में आ जाता है, वहाँ पर होती है अभिधा शब्द शक्ति। और जहाँ पर सीधा अर्थ समझ में नहीं आता, हमें उसके लक्षणों के आधार पर जब अर्थ ग्रहण करना पड़े तो वहाँ पर होती है लक्षणा शब्द शक्ति। और अभिधा और लक्षणा यानी मुख्यार्थ या वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ के अलावा कोई तीसरा अर्थ जब हमें परिस्थिति के अनुसार लेना पड़े तो वहाँ पर होती है व्यंजना शब्द शक्ति। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि पैसा पावर है। अब देखिए, पैसा तो पावर हो नहीं सकता, लेकिन पैसे की जो परचेजिंग पावर होती है ना, पैसे की जो ताकत होती है, उसकी बात यहाँ पर हो रही, मतलब पैसे के लक्षणों की बात हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा रहेगा कि इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अब भी फिर क्या होता है, कई बार जैसे एक ही प्रकार के वाक्य में दो शब्द शक्तियाँ भी आ सकती हैं। हम जैसे इसका भी उदाहरण आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ में जन्म लेने को था। इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? तो इस वाक्य में जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रकृति के जवान साधु हैं, शब्द शक्ति बताइए। तो इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग जो है वो हुआ है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अब देखिए, आपको पढ़ते ही बिल्कुल समझ में आ रहा है कि मोहन यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है, तो उसी की बात हो रही है, मोहन की पुस्तक पढ़ने की बात हो रही है। सीधा सीधा अर्थ हमें समझ में आ रहा है, तो इसलिए अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। कई बार टॉपिक पढ़ने के बाद भी चीज़ें अगर हमें समझ में नहीं आती है तो प्रश्न उत्तर जब हम उसके करते हैं, अभ्यास करते हैं जब प्रश्न उत्तरों का, तो वो चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक सारे के सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। एग्जाम में भी आपको इसमें से कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। देखो, लिखा है कि वाच्यार्थ या फिर मुख्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब होता है कि वाक्य को पढ़ने से जो अर्थ समझ में आता है वो वाच्यार्थ कहलाता है। मुख्य अर्थ माने किसी भी वाक्य का जो मुख्य अर्थ होता है वो का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोध कराने वाली जो शब्द शक्ति होती है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अच्छा, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति होती है, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरा हो गया है, सेठ ने नौकर से कहा। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? तो देखिए, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ना कि उसने उससे कहा ऐसा हो गया, जैसे किसी ने कहा 4 बज गए, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सारे के सारे व्यंजना शब्द शक्ति में आते हैं, ध्यान रखिएगा आप। तो इस वाक्य में रहेगी व्यंजना शब्द शक्ति। अगला प्रश्न है कि जहां अभीष्ट अर्थ न तो मुख्यार्थ से प्राप्त होता हो और न ही लक्ष्यार्थ से प्राप्त होता हो तो उसे कौन सी शब्द शक्ति कहा जाता है? तो ऐसी शब्द शक्ति जो तीसरी शब्द शक्ति होती है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है, तो यहाँ पर राइट अर्थ रहेगा व्यंजना शब्द शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, यह यमुना पुत्रों का नगर है। वाक्य में शब्द शक्ति बताना है। तो देखिए, यमुना पुत्रों का नगर मतलब यमुना के पुत्र तो है नहीं, बट मतलब ऐसा समझना पड़ेगा कि यहाँ पर यमुना के आसपास रहने वाले जो लोग हैं, है ना, उनका नगर है ये, और इस नगर में रहने वाले लोगों का। तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान वीर भूमि है। वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि कहीं दो शब्द शक्तियाँ भी आ सकती है। तो एक तो ये है कि राजस्थान वीर भूमि है, मतलब यहाँ पे राजस्थान की बात हो रही है, तो ये अभिधा शब्द शक्ति भी है ना, राजस्थान वीर भूमि है। दूसरा, यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति भी हो सकती है।
ठीक है। तो दोनों शब्द शक्तियाँ इसमें अभिधा भी है और लक्षणा शब्द शक्ति भी है, क्योंकि राजस्थान स्वयं तो कोई योद्धा है नहीं, बट राजस्थान वीर पुरुषों को जन्म देने वाली भूमि है, तो लक्षणा शब्द शक्ति भी यहाँ पर होती है। तो ये तो हमने कुछ लघुतरा जो अपने रिक्त स्थान वाले प्रश्न थे वो किए, और अब यहाँ पर हम कुछ अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। पहला लिखा हुआ है कि लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर को स्पष्ट कीजिए, दोनों में क्या अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसमें लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, लक्षणों के आधार पर उसका अर्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में न तो मुख्यार्थ लिया जाता है और न ही लक्ष्यार्थ लिया जाता है। तो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से परे कोई तीसरा अर्थ जो है वो ग्रहण किया जाता है, तो यहाँ पर जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुरुषों की भीरुता की पूरी निंदा होती है, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पुरुषों की भीरुता यानी कायरता की पूरी निंदा होती है, तो इसका अर्थ यही है कि पुरुष जो अगर कोई कायर पुरुष है तो उसकी निंदा होती है। तो सीधा सीधा अर्थ हमें इसका मुख्य अर्थ समझ में आ रहा है, इसके अलावा इसके कोई दूसरा तीसरा अर्थ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भय जब स्वभावगत हो जाता है तब कायरता या भीरुता कहलाता है, इस वाक्य में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो बिल्कुल सीधा सिंपल सा एक मुख्यार्थ इसका हम ग्रहण करते हैं, इसलिए इसमें भी अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार में एक जादू है, वह आँख की राह काम करता है, इस वाक्य में कौन से शब्द शक्ति है। देखिए बाजार में जादू है, मतलब बाजार का जादू है ना, बाजार मतलब परचेजिंग पावर, मतलब चीज़ों को खरीदना, आकर्षित करना ग्राहकों को, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, अभिधा शब्द शक्ति यहाँ पे हो नहीं सकती, क्योंकि बाजार कोई मतलब एक व्यक्ति नहीं है जो जादू करता हो। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, इस वाक्य में भी लक्षणा शब्द शक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, खेत उनकी हवनशाला है, इस वाक्य में भी लक्षणा शब्द शक्ति। स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, सीधा सीधा बिल्कुल ऐसे प्रश्न है कि आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, बार बार इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, लिखा हुआ है कि सुरेश हॉकी खेलते समय हवा से बातें करता है। तो देखिए हवा से कोई बातें हो नहीं सकती है ना, इसका मतलब यह है कि जब हॉकी खेलता है तो इस तरीके से खेलता है, मतलब बहुत अच्छी हॉकी खेलता है, तो यहाँ पर भी लक्षणा शब्द शक्ति है। इसमें हवा से बातें करने का अर्थ अत्यधिक तेज गति से दौड़ना है, हवा शब्द लाक्षणिकता लिए हुए है, तो इसलिए यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है। मैंने उससे कहा भाई अब मुझे भी भेड़े दो, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति, तो यहाँ पर जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति निहित है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाशिंगटन उनका देवता था, वाशिंगटन उनका भगवान था, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, तो लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ओ नए कवियों ठेले पर लदो, इस वाक्य में निहित शब्द शक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति है। ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देखे हैं, और शब्द शक्तियों का जो बाकी जो वीडियो लक्षण और व्यंजना शब्द शक्ति का हमें करना है तो वो भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कंप्लीट टॉपिक अगर आप शब्द शक्तियों का चाहते हो, जहाँ पर कंप्लीट शब्द शक्तियाँ मिलेगी, आपको सारे प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज ऐप हमारा प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहाँ पर आपको ये सारे वीडियो सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।